एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं, सब एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, एसएससी एमटीसी एग्ज़ाम की तैयारी आप सब कर रही हैं। आपकी तैयारी में आपके साथ या आपका साथ देने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके और जीएस की एक बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आए हैं। तो आज हम आपके साथ करेंगे भारत का संविधान डिस्कस। भारत के संविधान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम करेंगे एसएससी में पिछली परीक्षा में जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैम आप तो अभी हिस्ट्री करवा रहे थे, अब संविधान कैसे आ गया? तो हमने हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास के लगभग सारे टॉपिक करवा दिए हैं, तो अब हम आपका चेंज कर रहे हैं ताकि आप भी बोर ना हो और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो हम आपके लिए अब संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन थोड़ा लंबा होगा तो सारे बने रहिए, सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि जो बच्चे ना आए हैं वो भी आ जाएं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून होता है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता? तो सर्वोच्च कानून कौन सा होता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो बताइए किसके द्वारा बनाया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, निर्मात्री सभा का मतलब होता है कि संविधान में जो लोग थे उन्होंने मिलकर भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो पहले कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अब वर्तमान में शायद 299 सदस्य हो गए हैं इसमें, ठीक है, उस समय जब बना था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। एक अंगीकृत होता है और एक होता है लागू। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर फिर जवाब देना है आपको। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949? बताइए कब किया गया था? यहाँ पर अंगीकृत की जगह अपनाया भी आ सकता है कि कब अपनाया गया था, हमारा ये सवाल भी हो सकता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। यहाँ पर अपनाया गया था। वेरी गुड, अच्छे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। आगे देखो, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था या अस्तित्व में आया था? बता रहे ना, अपनाया गया वो अलग है और लागू हुआ वो अलग है। तो इसमें कौन सा आएगा बताइए? तो अब इसमें आ जाएगा 26 नवंबर 1950, 49 में तो अपनाया गया था और उसके 2 महीने बाद यानी कि जनवरी में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था या अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। भाई वही क्यों चुना गया? और भी दिन चुन सकते थे। तो आपके पास ऑप्शन है, इसको शुभ माना गया था इसलिए, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये कारण है, या कांग्रेस ने 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कारण कौन सा है? तो हमारा कारण क्यों है भाई 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना? ऑप्शन सी,
कांग्रेस ने इसे 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जब अपनाया गया था तभी मनाया जाएगा उसी रूप में। 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त या 26 नवंबर। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन ही भारत का संविधान अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर या देहरादून। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये पूछा है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देहरादून से। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? भाई जितने भी संविधान में जितने भी शब्द हैं वो कितने हैं टोटल? 40,000, 60,000, 80,000 या 1,20,000। तो कितने हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 80,000 हैं, जिसमें सब कुछ आ गया, संविधान से रिलेटेड कानून, स्तुतियाँ, जो अनुसूचियां हैं, सब कुछ आ गई इसमें। आगे बढ़ते हैं। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस का, ब्रिटेन का, अमेरिका का या भारत का? सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा है ऑप्शन डी, भारत का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे देखते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? यहाँ पर कहाँ पर रखा गया है ये? राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो अब कहाँ पर संरक्षित है? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, संसद भवन में संरक्षित है भारत का मूल संविधान। अगला है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? हिंदी अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी में, हिंदी उर्दू में या अंग्रेजी उर्दू में या हिंदी अंग्रेजी उर्दू तीनों में। तो भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल अंग्रेजी में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में खालिस्तान से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो बताइए कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1935, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। तो कहाँ से लिया गया है बताइए? तो हमारा सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1947 के भारत सरकार अधिनियम, 1858 के भारत सरकार अधिनियम या 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 1919 वाले से, 1909, 1937, 1947। तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1919। अच्छा, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम कि जो क्वेश्चन आप करवा रहे हो उसी में सारा आ जाएगा क्या? इम्पोर्टेंट मतलब वो एग्ज़ाम इसी में से आएगा? तो दोस्तों ये तो कह नहीं सकते कि आएगा, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा आने की है तो वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप लोग कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। हम आपके लिए ऐसे ही सेशन लेकर आते रहेंगे। अगर आपको उससे भी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम सभी आपका कमेंट पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? रेमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, मार्ले मिंटो रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो बताइए और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में
सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो किससे हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1833 से 35 से 1947 से 1858 से। तो किससे हुई थी बताइए? ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 से वो स्थानांतरित हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में क्या निरूपित करता है? क्या है बताइए? गति, सत्य, विकास, भविष्य। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्य निरूपित करता है। और कितनी तीलियां हैं अशोक चक्र में? 12, 16, 8 या 24? सबसे सिंपल है, 5th क्लास से आ रहा है ये तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 24 तीलियां है राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में। कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? अनुच्छेद 388, 390, 387 या 386? इनमें से ही बताना है। इन चारों में से कौन सा एक अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 388 लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1900। ये पहला जनवरी था, लास्ट में 19 नवंबर है, तो बताइए कब? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? स्थानीय, केंद्रीय, प्रांतीय, पंचायत? वे किसके हाथ में होती है? कौन सी सरकार के हाथ में होती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है एकात्मक सरकार में। आगे बढ़ते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था किस प्रकार की विशेषता होती है? द्विसदनीय में संसदीय सरकार होती है, अध्यक्षीय सरकार होती है, संघीय सरकार होती है या एकात्मक सरकार होती है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय सरकार। आगे बढ़ते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप या सरकार का एकात्मक स्वरूप? तो बताइए कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार का संघीय स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? पृथक्करण का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, पृथक्करण का खतरा। ये एकदम गंभीर दोष है। आगे बढ़ते हैं। दोहरी नागरिकता में निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति जो शासित सरकार का है? बताइए। तो कौन सी होती है? ऑप्शन बी, संघीय सरकार की होती है विशेषता। आगे बढ़ते हैं। शासन का एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है? अधिक अनुकूलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावाद की कम संभावनाएं? तो एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में सामासिक यानी कि कंपोजिट भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? एक राज्य संघ, अर्ध संघीय, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ या अशंत एकात्मक तथा अशंत संघीय? वे किस रूप में वर्णन है? ऑप्शन ए, एक राज्य संघ। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है बतानी है? संसदीय सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षीय सरकार या संघीय सरकार?
तो क्या आएगा बताइए कमेंट करके जल्दी से फटाफट। ऑप्शन सी, अध्यक्षीय सरकार। आगे बढ़ते हैं। एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? चारों में से बताइए कौन सा है, जल्दी से फटाफट। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, ये इनका वर्गीकरण है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, एकात्मक है या अध्यक्षीय है? तो क्या आएगा? ऑप्शन बी, अर्धसंघात्मक है। आगे बढ़ते हैं। कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, न्यायिक सर्वोच्चता या संसद की संप्रभुता? जल्दी से फटाफट बताओ, काफी क्वेश्चन है आज, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है बताइए? शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, शांतिपूर्ण एवं हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, या हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, या लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना? तो कौन सा आएगा बताइए चारों में से? ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो केशवानंद भारती मामला, SR बोम्मई मामला, इंदिरा साहनी या मिनर्वा मिल्स मामला? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, SR बोम्मई मामला। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो बताइए कौन सा तत्व एकदम जरूरी है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए? हमारा सही जवाब आ जाएगा स्वतंत्र, पहले तो ऑप्शन देखो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो क्या आ जाएगा बताइए? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संघीय सरकार है? चीन, USA, क्यूबा या बेल्जियम? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, संघीय सरकार किस देश में है? तो इनमें से बताना है, निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन बी, USA में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, थियोडोर रूजवेल्ट या विंस्टन चर्चिल? किसने दिया था? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन ने ये जो दिया था, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षतात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है, तो क्या है बताइए? चारों में से बताओ कौन सा आएगा? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। आगे बढ़ते हैं। बताइए, इनका मिलान करना है निम्नलिखित में से। चारों में से बताओ कौन सा किसके साथ है? अभी बताया था। अध्यक्षीय क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण। संसदीय होता है कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच निकट का संबंध। संघीय व्यवस्था क्या होती है? शक्तियों का विभाजन। और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? शक्तियों का संकेंद्रण। तो ऑप्शन ए एकदम ठीक है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आगे बढ़ते हैं। संघीय सरकार में राज्य सरकार को मिलता है, तो संघीय सरकार में राज्य सरकार को मिलता है, क्या मिलता है? मूल शक्तियाँ, केंद्र द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियाँ, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ या जनता द्वारा दी गई शक्तियाँ? तो बताइए क्या आएगा? ऑप्शन सी, संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ आएगा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है?
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है या कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, क्या होता है बताइए। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ो, बताओ। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायिका से स्वतंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो कौन होते हैं बताइए। संसद के दोनों सदनों से, केवल लोकसभा से, विधान मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, नियुक्ति के बाद संसद का सदस्य होना। तो बताइए क्या आएगा, कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह किसका सिद्धांत है। संपूर्ण एकाधिपत्य, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान या गणतंत्र। बताइए किसका है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, संवैधानिक सरकार का। आगे बढ़ते हैं। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी। अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, 1935 या 1947। चारों में से बताइए किसके द्वारा दी गई थी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। कहाँ लोकतंत्र नहीं है, जहां पर लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका, नॉर्वे, भारत या चीन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चीन। अच्छा, ये तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा स्वयं, यानी कि जनता खुद अपने राजा को चुनती है, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। राजा का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, राष्ट्रपति, सरपंच, राज्य का क्या हो जाएगा मुख्यमंत्री, और देश का क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है जो जनता खुद अपने शासक को चुनती है। लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन में क्या है, गणतंत्र है, यानी कि सरकार का वो चलता है। आगे बढ़ते हैं। किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, फासीवादी शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली या समाजवाद शासन प्रणाली। तो किसमें बहुत बड़ा अंतर है, ऑप्शन सी, संसदीय शासन प्रणाली में। आगे बढ़ते हैं। कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है निम्नलिखित में से। लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना, सरकार का स्थायित्व या उपयुक्त सभी। हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। 1922, 1923, 1921 या 1920। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 1921 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। सच्चिदानंद सिन्हा, गणेश वासुदेव मालवंकर, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए कौन था केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय सरकारों का आधार क्या है। अभिजात तंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतंत्र या आरक्षण। तो क्या है बताइए, ऑप्शन सी, क्या जाएगा, ऑप्शन सी, लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368 या संविधान में कहीं नहीं। संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन है।
ये तो आपको पता है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, तो इसको कंप्यूटर से या ऑनलाइन नहीं लिखा गया, इसको हाथों से लिखा गया है। तो हमारे भारत के संविधान को किसने लिखा है अपने हाथों से? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, बाबा साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो हमारा सही जवाब है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो कौन था बताइए? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष बताना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो कब किए थे? 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1952। तो कब किए थे? साइन कब किए थे? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? 1949 में, 1947 में, 1950 में या 1952 में? कब अपनाया गया था बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 1950 में अपनाया गया था। राष्ट्रगान हम बोल रहे हैं। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए खालिस्तान तक समय समय पर बैठक की। तो कब तक बैठक चली थी संविधान सभा के लिए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 वर्ष। 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष, तो यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे चली थी शायद। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 10वां अधिवेशन बताना है। 6 से 17 अक्टूबर 1949 में, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, 16 मई से 16 जून 1949, 14 से 31 जुलाई 1947। तो 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन, बताइए कौन सा है? ऑप्शन डी, 14 से 31 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 1947 की बताना है। 230, 275, 299, 245? तो कितने थे बताइए? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 299 थी। संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष, संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? 1949, 1953, 1947, 1950? बताइए फटाफट। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 1950 को। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? महिला भी बताने है कितनी है? 10, 12, 15, 14? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, 15 थी। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, बी पटाभी, सितार मैया और जे.बी. कृपलानी या ए.वी. ठक्कर? कौन थी बताइए? तो ऑप्शन बी पटाभी, सितार मैया। आगे बढ़ते हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की खालिस्तान के अध्यक्ष थे। तो बताइए किसके अध्यक्ष थे? कमेंट करके बताओ फटाफट। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं। जी.वी. मालवणकर भारत की संविधान सभा के खालिस्तान के अध्यक्ष थे। तो बताइए किसके अध्यक्ष थे जी.वी. मालवणकर? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाय समिति के अध्यक्ष थे जी.वी. मालवणकर। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ
भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? 1928 में, 1945 में, 1935 में या 1931 में? तो किस वर्ष बताइए तैयार किया था? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 7, 8, 9, 14 है। तो कितने सदस्य शामिल थे? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सदस्य शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1945 में, 14 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1947, 9 नवंबर 1946। बताइए जल्दी से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रारूप समिति की बतानी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने किया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताने हैं तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद आना है वित्त मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन आ गए। इसमें से बताना है सी राजगोपालचारी, आर के षणमुखम चेट्टी, सरदार बलदेव सिंह या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सॉरी, इसमें आज मिस्टेक हो रही है। बताइए तो कौन है वित्त मंत्री भारत के स्वतंत्रता के बाद? बताना है ऑप्शन आर के षणमुखम चेट्टी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? प्रथम कानून मंत्री बताना है, स्वतंत्रता के बाद किए ये। पटाभी सितारमैया, बी आर अंबेडकर, मौलाना आजाद, लियाकत अली खान। तो कौन थे बताइए? ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर जी। आगे बढ़ते हैं। पहले गृह मंत्री कौन थे वो बताओ भारत के? गुलजारी लाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहे पुरुष, आयरन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बताओ अब? श्री राजगोपालचारी, श्री जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह। तो कौन थे बताइए? तो रक्षा मंत्री थे श्री जगजीवन राम पहले। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर या KM मुंशी। तो किसको नियुक्त किया था बताइए सलाहकार के रूप में? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा BN राव को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का सदस्य नहीं था इनमें से बताओ? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, GV मालवंकर। तो संविधान सभा का जो सदस्य था ना तो वो महात्मा गांधी नहीं थे। भारत को आजाद करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? श्री राजगोपालचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य JP कृपलानी या शरत चंद्र बोस। तो किसे चुना गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर बाद में संविधान की पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950 या जुलाई 1948। तो कब हुई थी बताइए? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1947 में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? M असफ अली ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, शरत चंद्र बोस ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने।
तो किसने की थी पहली अध्यक्षता? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? ये तो अस्थायी थे, फिर स्थायी रूप से किसको बनाया गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसको बनाया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ बलदेव सिंह, जॉन मैथाई। तो कौन थे बताइए? हमारा सही जवाब है जो विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या बॉम्बे? कहाँ की गई थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली? तभी बताया था पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में खालिस्तान भाग और 395 अनुच्छेद है, तो कितने भाग है? 35, 22, 20, 40। तो 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। भारत के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ खालिस्तान द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह या के एम मुंशी? बताइए चारों में से किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए कौन सा आएगा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देशिका को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? BN राव, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो किसने किया था? हमारा सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, संविधान सभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन, संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा का गठन। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी, हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू? तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा था। आगे बढ़ते हैं। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, VP मेनन ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने किया? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे बढ़ते हैं। कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन बने थे इन चारों में से? बताइए। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अम्मू स्वामीनाथन जी। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? 1947 में, 46 में, 1949 में या 1948 में? तो कब हुए थे पहली बार? ऑप्शन बी, 1946 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन? तो कौन सी नहीं है बतानी है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एकल स्तरीय सरकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? निर्भर राज्य, न्यायिक समीक्षा, एकल सरकार, लचीला संविधान? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। आगे बढ़ते हैं। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? कैनिंग, डलहौजी, रिपन या एल्गिन? तो किसके में हुआ था बताइए? ऑप्शन ए, कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 1972 में, 84 में, 81 में या 86 में? तो कब हुआ था बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 1986 में।
आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र, बस थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रत्यक्ष, अध्यक्षीय, प्रतिनिधिक, तानाशाही। तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिनिधिक। आगे बढ़ते हैं। संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3, भाग 4 या भाग 1? तो किस में पाते हैं? ऑप्शन ए, प्रस्तावना में पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक या संप्रभुता? तो कैसा है बताइए? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो कौन से अधिनियम द्वारा? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? नेहरू, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय ने। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? केवल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। आगे बढ़ते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम, यहाँ पर अधिनियम आएगा, एक मिसप्रिंट हो गया है, किया गया था, उसके सदस्य कौन थे? तो राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत? तो क्या जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी.एन. राव। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव? बताइए किसको? ऑप्शन बी, भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? नहीं थे बताना है। बताइए चारों में से कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य ही नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों, ऑप्शन सी आएगा, ये तो इनके वो ही थे, अध्यक्ष ही थे राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी आएगा, गोपाल स्वामी अयंगर। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.पी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, के.एम. मुंशी? तो कौन नहीं थे? ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318, 316? ऑप्शन ए, 296। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? जे.पी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या गोपीनाथ बरदोई? वैसे इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, तो जे.पी. कृपलानी आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह, के.एम. मुंशी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? ग्रेनविल, ऑनस्टीन, आइवर जेनिंग्स, मॉरिस जोन्स या के.सी. व्हीलर ने? तो ऑप्शन डी आ जाएगा, के.सी. व्हीलर ने। तो दोस्तों
ये था आज का सेशन भारत का संविधान। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा दिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ से जाकर आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।